वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक यूनिट थर्ड बाल गंगाधर तिलक। और आज के लेक्चर का टॉपिक है तिलक का सामाजिक चिंतन। तिलक अपने समय की भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों से असंतुष्ट थे और उनमें आवश्यक बदलाव चाहते थे। सन 1892 में तिलक ने कहा था, हमारे राजनीतिक क्षेत्र की तथा सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं में बहुत समानता है। न तो हम देश के वर्तमान प्रशासन से ही संतुष्ट हैं और न अपनी सामाजिक दशा से ही। हम तो दोनों में सुधार की आकांक्षा रखते हैं। तिलक राजनीति की तरह ही सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी स्वावलंबन एवं स्वदेशी के समर्थक थे। सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में तिलक ब्रिटिश नौकरशाही की पहल एवं हस्तक्षेप के विरोधी थे। तिलक ने उदारवादियों द्वारा प्रस्तावित ऐसे सुधारों का विरोध किया जिन्हें ब्रिटिश नौकरशाही के सहयोग से लागू किया जाना था। और तिलक के इस विचार का ब्रिटिश नौकरशाही और कुछ उदारवादी नेताओं ने आलोचना की। वे अप्रसन्न हुए और उन्होंने तिलक के बारे में यह प्रचारित किया कि वे समाज सुधार के विरोधी हैं। तिलक को सामाजिक दृष्टि से रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, अनुदारवादी अथवा प्रतिक्रियावादी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में वास्तविकता यह है कि तिलक समाज सुधारों के पूर्ण समर्थक थे, लेकिन सामाजिक सुधारों की प्रकृति, योजना एवं क्रियान्विति के बारे में तिलक के विचार उदारवादियों से भिन्न थे। तिलक समाज सुधार के संबंध में ये चाहते थे कि सामाजिक सुधार जनता की ओर से आने चाहिए और क्रमशः धीरे धीरे विकसित होने चाहिए। सामाजिक सुधारों में आमूलचूल और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बजाय उनके धीरे धीरे विकास के पक्षधर थे। शिक्षा और ज्ञान वृद्धि के साथ साथ सुधार कार्य स्वाभाविक ढंग से विकसित होते रहें, यही देश हित में है। समाज सुधार के आकस्मिक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति से हिंदू संस्कृति के परंपरागत नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को आघात पहुंच सकता है, ऐसा तिलक का विचार था। अब हम देखते हैं समाज सुधारों के बारे में तिलक के प्रमुख विचार। फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक सुधारों से पहले स्वराज्य की प्राप्ति आवश्यक है। तिलक की मान्यता थी कि सामाजिक सुधारों से पहले देश को राजनीतिक उन्नति, राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय जागरण की आवश्यकता थी। यदि देश राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो समाज सुधार के क्षेत्र में स्वतः ही देश आगे बढ़ जाएगा। तिलक समाज सुधार से पहले राजनीतिक सुधार पर बल देते थे, परंतु वह कभी भी रूढ़िवादी नहीं थे, वरन अस्वस्थ पुरानी परिपाटियों को बदलने के पक्ष में थे। तिलक का कहना था कि समाज सुधार के कार्य में शक्ति व्यय न करके पहले संपूर्ण शक्ति राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के अधिक महत्वपूर्ण कार्य में लगा देनी चाहिए। राष्ट्रीय जागरण पहला काम है। राष्ट्रोत्थान होने पर हम स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे और तब सामाजिक सुधार कार्य करना सही होगा। यदि हमने सामाजिक सुधार कार्य को प्राथमिकता दी तो हम अपना जो प्रमुख लक्ष्य है स्वतंत्रता प्राप्ति का, उस राजनीतिक लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ब्रिटिश शासक हमें अपने राजनीतिक लक्ष्य से भटकाने की, दूर करने की कोशिश करते हैं, उकसाते हैं, तो परंतु हमें सदैव अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राथमिकता को तय करना है। सेकंड पॉइंट है, सुधारों का आधार कानूनी बाध्यता नहीं अपितु
जन सहमति होना चाहिए। तिलक भारतीय समाज में युग की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने के पूर्ण समर्थक थे, परंतु उनका दृष्टिकोण इस संबंध में भिन्न था। उनका मत था कि सुधारों का आधार कानूनी बाध्यता नहीं अपितु जनता की सहमति होना चाहिए। सामाजिक सुधार के कार्य का संबंध मूलतः समाज के नैतिक दृष्टिकोण से होता है, जिसे कानून की बाध्यता द्वारा बदलना स्वयं में अनैतिक कार्य होता है। जब सामाजिक सुधारों को कानून की बाध्यता द्वारा लागू किया जाता है तो रूढ़िवाद एवं अज्ञान में डूबी जनता में सुधारों के प्रति विरोध का एवं उपेक्षा का भाव पैदा होता है, जो सुधारों को स्थायी नहीं होने देता है। स्वयं तिलक के शब्दों में समाज सुधार सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए ताकि उनके प्रति असंतोष नहीं फैले और सामाजिक संगठन कमजोर नहीं हो। तिलक की मान्यता थी कि सामाजिक सुधारों से पहले सामाजिक जागृति उत्पन्न की जानी चाहिए और समाज को सुधारों के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए वे शिक्षा के साधन को सर्वोत्तम मानते थे। तिलक मानते थे कि सुधारों का आधार वास्तविक जनसहमति होनी चाहिए, तभी जनता इन सुधारों को आत्मसात करने में समर्थ हो सकती थी और सुधारों को स्थायित्व प्राप्त हो सकता था। शिक्षा के द्वारा ही यह संभव था कि भारतीय जनता के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदला जा सके और उसमें सुधारों के प्रति तीव्र आकांक्षा उत्पन्न की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार का विरोध। तिलक सामाजिक परिवर्तन और सुधारों को स्वीकार करते हुए भी इस पक्ष में नहीं थे कि भारतीयों का पश्चिमीकरण कर दिया जाए, परंतु साथ ही तिलक उन लोगों के भी विरोधी थे जो समाज सुधार का आधार केवल वेद पुराणों में ढूंढते थे और तिलक को इस तरह के लोगों का खुलकर विरोध करने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। तिलक हिंदू समाज की जड़ को खोखला कर देने वाली बुराइयों से भली भांति परिचित थे और उन्हें मिटा देना चाहते थे, पर समाज सुधार करने की पद्धति के प्रश्न पर उनका तत्कालीन सुधारवादियों से दृष्टिकोण भिन्न था। तिलक भारतीय समाज की प्रगति भारतीय आदर्शों के अनुरूप ही चाहते थे और हिंदू सामाजिक प्रणाली के महान मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी। वे नहीं चाहते थे कि पश्चिम से उधार लिए हुए मूल्यों के आधार पर भारतीय सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण किया जाए और भारत के आदर्श प्राचीन रूपों तथा संस्थाओं का तिरस्कार कर दिया जाए। उनके लिए यह स्थिति कष्टप्रद थी कि भारतीय अपने महान आध्यात्मिक सामाजिक आदर्शों की उपेक्षा करके पश्चिम के अपरिष्कृत भौतिकवाद का अंधानुकरण करें और इस प्रकार भारत की महानता और गौरव को धूमिल कर दें। तिलक सामाजिक प्रतिक्रियावादी न होकर उदार परंपरावादी थे। वे समाज सुधार चाहते थे, परंतु प्राचीन संस्कृति के साथ संबंध विच्छेद करके नहीं। तिलक का विश्वास था कि समाज के बाह्य रूपों और व्यवहारों में परिवर्तन मात्र से कोई वास्तविक सामाजिक सुधार नहीं हो सकते। सुधार तो जनमानस के भीतर से विकसित होने चाहिए। इस प्रकार तिलक ने सामाजिक सुधारों के संबंध में पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण का विरोध किया और ईसाईयत के प्रसार का विरोध किया। इस संबंध में उनका कहना था कि
मिशनरी संस्थाएं अपने आप को लौकिक विषयों की शिक्षा देने तक ही सीमित रखें। हिंदू महिलाओं को प्रलोभन के आधार पर ईसाई बनाने का प्रयत्न न करें। ईसाई लोग समाज कार्यों की आड़ में धर्म परिवर्तन की जो मंशा रखते हैं उसकी उन्होंने आलोचना की। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सुधार कार्य में ब्रिटिश शासन और विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप का विरोध। तिलक ने भारत में ब्रिटिश राज के रूप में मौजूद विदेशी शासन को सभी प्रकार की बुराइयों का कारण माना और उन्होंने सामाजिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश नौकरशाही की पहल का, सहयोग का, हस्तक्षेप का विरोध किया। इस संदर्भ में तिलक के जो प्रमुख तर्क थे वो इस प्रकार थे कि सामाजिक सुधारों की समस्या भारतीय समाज का आंतरिक मामला था और इस क्षेत्र में ब्रिटिश नौकरशाही की सहयोग, पहल या हस्तक्षेप का नैतिक आधार पर समर्थन नहीं किया जा सकता था। तिलक ब्रिटिश नौकरशाही के प्रभाव को सीमित करना चाहते थे और वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि यदि नौकरशाही सामाजिक सुधार के कार्य को करेगी तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव में वृद्धि होगी। नौकरशाही के प्रति संघर्ष की नीति का वे पालन कर रहे थे, इसलिए उन्हें उसकी मदद से सुधारों का विचार राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध प्रतीत हुआ। ब्रिटिश नौकरशाही भारतीय समाज की विशिष्टता, परंपरा, संस्कृति, नैतिक मूल्यों से पूर्ण रूप से परिचित नहीं थी और उसके वह भारतीय जनता के हितों में विरोध था। इसलिए तिलक का मानना था कि ब्रिटिश नौकरशाही की सहायता से किए जाने वाले सुधार न तो भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप ही हो सकते थे और न ही उसके वास्तविक हितों के रक्षक ही हो सकते थे। तिलक ब्रिटिश नौकरशाही की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से परिचित थे और उनकी धारणा थी कि यह सामाजिक सुधारों की आड़ में भारतीय समुदाय में मतभेद उत्पन्न कर सकती थी। इस प्रकार राजनीतिक आंदोलनों को कमजोर करने का एक कुप्रयास किया जा सकता था। तो इन सभी कारणों से तिलक ने ब्रिटिश नौकरशाही के सहयोग और हस्तक्षेप का विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट है तिलक के समाज सुधार संबंधी प्रस्ताव। उस समय के प्रसिद्ध समाज सेवक बेरामजी मालाबारी द्वारा प्रस्तावित सुधार प्रस्तावों में संकलित करने के लिए सन 1980 में तिलक ने निम्न प्रस्ताव भेजे थे, जो इस प्रकार से हैं कि लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष हो। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह न करें और यदि वे विवाह करना ही चाहें तो विधवा से विवाह करें। विवाह उत्सव पर मद्यपान बंद कर दिया जाए। दहेज का चलन रोक दिया जाए। विधवाओं को विरूप नहीं किया जाए। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। प्रत्येक समाज सुधारक अपनी मासिक आय का 1/10 भाग सार्वजनिक कार्य में खर्च करे। इस प्रकार समाज सुधार के संबंध में तिलक ने ये प्रस्ताव भेजे थे। तिलक की प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति में गहरी आस्था थी। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे अपने
समकालीन भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता महसूस करते थे। सामाजिक पुनर्निर्माण के बारे में तिलक का दृष्टिकोण उदारवादियों से अलग था। डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर के अनुसार वे भारत के उदारवादियों के समान सुधार की पाश्चात्य परंपरा का अनुकरण करना नहीं चाहते थे। उन्हें इसका क्षोभ था कि भारत की संभ्रांत एवं शिक्षित पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण द्वारा भारत की सभ्यता और संस्कृति की धरोहर को विस्मृत करने पर उतारू थी। राजनीतिक क्षेत्र की तरह सामाजिक क्षेत्र में भी तिलक का आदर्श प्राचीन भारत ही था। तिलक के अनुसार एक यथार्थ राष्ट्रवादी प्राचीन आधारों पर राष्ट्र के निर्माण की कामना करता है। हम अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण नहीं करना चाहते हैं और इस प्रकार सामाजिक व राजनीतिक सुधारों के नाम पर इन संस्थाओं का विराष्ट्रीयकरण नहीं चाहते हैं। तिलक हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता की कुप्रथा के पूर्ण विरोधी थे और इसका अंत करना चाहते थे। 1918 में दलित वर्ग संघ के बम्बई अधिवेशन में तिलक ने कहा कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है और किसी भी नैतिक या आध्यात्मिक आधार पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस प्रथा को पूर्ण अमानवीय बताते हुए तिलक ने कहा, यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता का समर्थन करे तो मैं ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार कर दूंगा। सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में तिलक की एक प्रमुख देन यह है कि उन्होंने समाज सुधारकों के मिथ्या आचरण एवं पाखंडपूर्ण आडंबरपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उनका मत था कि समाज सुधारों के प्रति समर्पित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने उपदेशों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। समाज सुधारों के क्षेत्र में स्वयं तिलक का आचरण उनकी कथनी के अनुरूप ही था। वे सभी जातियों एवं पंथों के व्यक्तियों के साथ खान पान करते थे और उन्होंने गणपति एवं शिवाजी उत्सवों में दलित वर्ग के व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक सम्मिलित किया। वे विधवा विवाहों में भी सम्मिलित होते थे। तिलक ने अपनी पुत्रियों को शिक्षित किया और 16 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात ही उनका विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने जो कहा उसे यथार्थ रूप में किया भी। वे सामाजिक कुप्रथाओं एवं रूढ़िवादिता के विरोधी थे। वस्तुतः अपने आचरण के द्वारा उन्होंने इस तथ्य को प्रमाणित भी कर दिया था। इस प्रकार यह वास्तविक तथ्य है कि तिलक की धार्मिक और सामाजिक सुधारों में पर्याप्त रुचि थी, परंतु वे इन सुधारों की तुलना में स्वराज्य की प्राप्ति को प्राथमिकता देते थे। तिलक भारतीय मूल्यों को केंद्र में रखकर सुधार चाहते थे और स्वदेशी पद्धति से ही वे एक आधुनिक भारतीय समाज की स्थापना की आकांक्षा रखते थे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।